हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं टरबाइन स्टीम टरबाइन का पार्ट 6। इससे पहले मैंने पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 पे ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। उसमें ढेर सारे क्वेश्चन, सब में 25-25 क्वेश्चन हैं और ये पार्ट 6 है। इसमें बेसिकली मैं जो है स्टीम टरबाइन के क्वेश्चनों को लाया हूँ और स्टीम टरबाइन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो इसमें बताऊंगा। इससे पहले तो सारे क्वेश्चन जो हैं पीछे के वो आप जरूर देख लो, चाहे वो ल्यूब वेल सर्किट के हों, चाहे वो गवर्नर के हों, चाहे वो स्टीम टरबाइन के बेसिक हों, वो सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। और ये है पार्ट 6। इसमें भी मैंने क्वेश्चन जो है अप्रोक्स 19 के आसपास मैंने इसमें कवर किए हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि why we open PW in surface condenser after shutdown and up to what time it should be open। क्या कह रहा है इसमें कि हम सरफेस कंडेंसर में PW पॉलिश वाटर क्यों खोलते हैं और ये कितने समय तक खुला होना चाहिए जब हम शटडाउन लेते हैं। जब शटडाउन होता है टरबाइन का तो सरफेस कंडेंसर में पानी खोला जाता है, तो वो कितने टाइम तक खोला जाता है और वो पानी क्यों खोला जाता है। और पानी वो कौन सा है दोस्तों? पॉलिश वाटर है, PW पॉलिश वाटर। पॉलिश वाटर क्या है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर द पॉइंट टू कीप इन माइंड फॉर चेकिंग एंड टरबाइन एक्शन आफ्टर टोटल पावर फेलियर। यदि आपके स्टीम टरबाइन का टोटल पावर फेलियर हो जा रहा है, अगर आप स्टीम टरबाइन चला रहे हो और टोटल पावर फेलियर हो जा रहा है, तो उस समय आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती है, क्या क्या आप चेक करोगे प्लांट में, कौन कौन सा एक्शन लोगे और क्या करोगे उस समय, क्या आपका एक्शन रहेगा टोटल पावर फेलियर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ टू कीप दैट बेयरिंग इज रनिंग फ्रॉम फील्ड आफ्टर शटडाउन। जब हमारा शटडाउन हो जा रहा है, स्टीम टरबाइन का शटडाउन हो जा रहा है, स्टीम टरबाइन बंद हो जा रही है, तो व्हाट आर द पॉइंट, हाउ टू नो, कैसे आप जानोगे कि बेयरिंग इज रनिंग फ्रॉम फील्ड, कि बेयरिंग जो डिवाइस है, बेयरिंग डिवाइस है जो वो रन कर रही है कहाँ से? फील्ड से। फील्ड से कैसे पता लगाओगे? क्योंकि आप तो पैनल पे हो नहीं, फील्ड पे हो। जैसे टरबाइन बंद होती है, बेयरिंग डिवाइस चलनी शुरू होती है 0 स्पीड, ताकि उसको जो है कूलिंग मिलते रहे। तो आप फील्ड से कैसे चेक करोगे कि बेयरिंग डिवाइस रन कर रही है या नहीं, ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, why we open turbine drain after shutdown and before startup। आफ्टर शटडाउन के बाद और स्टार्टअप के पहले जो टरबाइन के जितने भी ड्रेन हैं वो क्यों खोले जाते हैं, उनका क्या पर्पज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो डायग्राम ऑफ कंडेंसर ट्रांसफर सिस्टम, जैसे हॉट वेल, सरफेस कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर ट्रांसफर पंप। तो इन सब के क्या है फ्लो डायग्राम आपको आना चाहिए कि जो हमारा सरफेस कंडेंसर है और चाहे हॉट वेल है, चाहे वो पंप है जो हॉट वेल से सक्शन लेके कंडेंसेट को ट्रांसफर कराए, तो वो सारे जो है उनके फ्लो डायग्राम पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट विल हैपन इफ कंडेंसेट ट्रांसफर पंप ट्रिप। अगर कंडेंसेट ट्रांसफर जो पंप है वो ट्रिप हो जाएगा तो क्या होगा, क्या उसके जो है इम्पैक्ट आएंगे टरबाइन सेक्शन में, वो पूछा जा रहा है। आप जानते हो कि जो हॉट वेल है, हॉट वेल से ही हमारा कंडेंसेट ट्रांसफर पंप सक्शन लेता है। अगर वो पंप ही ट्रिप हो गया तो क्या होगा, रनिंग प्लान में पंप ट्रिप हो गया तो क्या होगा, वही पूछ रहा है। नेक्स्ट है हाउ टू पुल वैक्यूम एंड व्हाट आर द रीजन फॉर पुलिंग वैक्यूम इन हॉट वेल व्हाइल स्टार्टअप। यानी कि हाउ टू पुल अ वैक्यूम इन हॉट वेल सेक्शन एंड नेक्स्ट या ये भी कह रहा है कि व्हाट आर द रीजन फॉर पुलिंग वैक्यूम इन हॉट वेल व्हाइल स्टार्टअप। जब हम स्टार्टअप लेते हैं टरबाइन की तो हॉट वेल जो है, हॉट वेल है, उसमें हम वैक्यूम को क्यों खींचते हैं, ऐसा क्या ऐसा रीजन है कि हॉट वेल में हम हॉट वेल को हम वैक्यूम में रखते हैं और कैसे वैक्यूम में रखते हैं वो पूछा जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर शटडाउन इफ टरबाइन शो आरपीएम व्हाट मे बी रीजन एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन। कह रहा है कि टरबाइन ट्रिप हो गई, बंद हो गई, या टरबाइन का हमने शटडाउन ले लिया, फिर भी जो है उसमें जो है टरबाइन 100 आरपीएम
जो है टरबाइन इंडिकेटर जो आरपीएम इंडिकेट कर रहा है, तो उसमें टरबाइन की स्पीड इंडिकेट आ रही है, जबकि टरबाइन बंद हो चुकी है फिर भी उसमें जो है रनिंग का इंडिकेशन आ रहा है, उसमें आरपीएम का इंडिकेशन आ रहा है। उसका आरपीएम अभी जीरो नहीं हुआ, लगभग 1500 2000 के आसपास आरपीएम अभी भी चल रहा है। तो ये कह रहा है कि व्हाट आर द रीजन, उसका रीजन क्या है ऐसा दिखने का, एंड सोल्यूशन, और उसका सोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द पर्पज ऑफ एचपी एंड एलपी व्हील चैम्बर प्रेशर। एचपी और एलपी व्हील चैम्बर प्रेशर देने का पर्पस क्या है। इफ इंक्रीज, यदि एचपी चैम्बर का या एलपी चैम्बर का प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है तो क्या उसका रीजन है और क्या उसका कंसिक्वेंस पड़ेगा हमारे टरबाइन पे, और क्या उसका जो है रेमेडीज एक्शन है, यानी कि इसका व्हाट इफ एनालिसिस करना है कि यदि एचपी चैम्बर का प्रेशर बढ़ जाए या एलपी व्हील चैम्बर का प्रेशर बढ़ जाए तो उसका रीजन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड बी हीटिंग रेट एंड व्हाई। हीटिंग रेट, आप जानते हो कि जब हम टरबाइन की हीटिंग करते हैं स्टार्टअप से पहले, तो वो टरबाइन की हीटिंग रेट क्या होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा इफ कंडेंसेट इज फिल्ड इन चेस्ट वेंट ऑफ टरबाइन हाउ वी कैन रिमूव दैट। कह रहा है कि यदि कंडेंसेट जो है चेस्ट वेंट में भर गया है तो उसको आप कैसे रिमूव करोगे। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग टरबाइन हीटिंग इफ टेम्परेचर नॉट इंक्रीज कॉज सोल्यूशन डिफाइन। कह रहा है कि आप जो है टरबाइन की हीटिंग कर रहे हो लेकिन टरबाइन का टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा, तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्या उसका रेमेडी एक्शन ले सकते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट 40 सेफ्टी पॉइंट दैट इज फॉलो ड्यूरिंग सेफ्टी राउंड ऑफ टरबाइन। ये पूछ रहा है कि राइट 40 सेफ्टी पॉइंट, आप 40 जो है सेफ्टी पॉइंट टरबाइन के लिखिए जब आप टरबाइन का राउंड लेने जाते हो। आप जानते हो कि दोस्तों प्लांट में जो है जब हम टरबाइन चलाते हैं तो उसके हर 2 घंटे पे उसकी रीडिंग बढ़ते हैं, तो वो कौन कौन से 40 पॉइंट हैं जिसे हम फॉलो अप करते हैं ड्यूरिंग सेफ्टी राउंड ऑफ टरबाइन, टरबाइन की सेफ्टी राउंड के दौरान। नेक्स्ट है व्हाई वी गिव N2 इन टरबाइन बियरिंग साइड। हम टरबाइन की बियरिंग साइड में N2 यानी कि नाइट्रोजन क्यों देते हैं। नेक्स्ट है हमारा वी हीट टरबाइन मोर देन 350, यानी कि ये कह रहा है कि वाई वी हीट टरबाइन मोर देन 350 डिग्री। हम टरबाइन को, स्टीम टरबाइन को जो सुपर हीटेड स्टीम से चलती हैं, जैसे जिस स्टीम का टेम्परेचर 510 डिग्री हो, टेम्परेचर कितना हो दोस्तों 510 डिग्री, और प्रेशर कितना हो 110 केजी, 110 केजी पर सेंटीमीटर उसका, उस टरबाइन के लिए कह रहा है कि उस टरबाइन की जब हम हीटिंग करते हैं तो उसकी जो हीटिंग है वो 350 डिग्री से ऊपर ही क्यों रखते हैं। वाई वी हीट टरबाइन मोर देन 350 डिग्री, इसके ऊपर ही क्यों रखते हैं, क्या रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पर्पज ऑफ टर्निंग गियर एंड बम्प टेस्ट। टरबाइन की बम्प टेस्ट होता है या टर्निंग गियर क्या है टरबाइन में, वो पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा आल साइकिल। आल साइकिल में जैसे कार्नोट साइकिल पूछा जाता है, रैंकाइन साइकिल पूछा जाता है, ऑटो साइकिल पूछा जाता है, डीजल साइकिल पूछा जाता है, ब्रेस्टोन या जूल साइकिल पूछा जाता है। ये सारे साइकिल को डीपली पूछा जाता है जब टरबाइन का आप इंटरव्यू लेने जाते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टरबाइन प्लेटफॉर्म मोर देन 13 मीटर हाई। ये कह रहा है कि आपने जो आपके प्लांट में जो टरबाइन लगी है तो उसको जो है हम 13 मीटर के ऊपर ही क्यों रखते हैं। जितनी भी स्टीम टरबाइन है उन्हें हम 13 मीटर के हाइट, जमीन से 13 मीटर की हाइट पे ही क्यों रखते हैं। दोस्तों आप कहोगे कि हमने तो बहुत सारी चीज़ें टरबाइन देखी हैं जो अप्रोक्स ग्राउंड लेवल से 1 ही मीटर की हाइट पे हैं या 1 मीटर पे हैं या 2 मीटर पे हैं, आपने ये 13 मीटर क्यों लिखा है। सभी टरबाइन तो 13 मीटर पे नहीं होती है, लेकिन मैं किस टरबाइन की बात कर रहा हूँ, जो दोस्तों
जो सुपर हीटेड स्टीम जिनमें जो है वो टरबाइन जो बहुत ही हाई प्रेशर की टरबाइन होती हैं, जैसे उनका प्रेशर 110 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और टेम्परेचर 510, ऐसी टरबाइनें जो होती हैं जो हाई प्रेशर पे डिजाइन होती हैं, तो उनका जो है प्लेटफॉर्म जो होता है जमीन से 13 मीटर की हाइट, यानी जमीन से 13 मीटर ऊपर प्लेटफॉर्म बना के तब उस पे रखा जाता है। जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में आप देखो तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के जितने भी स्टीम टरबाइन है वो अप्रोक्स जो है 13 मीटर की हाइट पे रखी गई है, जमीन से 13 मीटर की हाइट पे रखी गई है। तो ऐसा क्या रीजन है, क्यों उसे हाइट पे ही रखते हैं, उसे जमीन पे रख देंगे तो क्या होगा, वो सारे रीजन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये सारे जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप इनके आंसर खुद से ढूंढिए और इसमें जो न आया आपको वो कमेंट करके लिखिए, मैं वो पर्टिकुलर वो क्वेश्चन बता दूंगा। और बाकी इनके तो सारे आंसर मुझे देने ही हैं, लेकिन वो क्या है दोस्तों कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं पहले उसका आंसर दूंगा। तो कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन और उनका जो सोल्यूशन है वो इतनी फास्टली तो होगा नहीं। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए कि जो अपनी स्टीम आती है, स्टीम नेटवर्क, जो स्टीम नेटवर्क है हमारा, तो स्टीम नेटवर्क का भी जो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम पूछते हैं, यानी कि उसकी भी प्रोसेस फ्लो डायग्राम पूछा जाता है। ये थोड़ा क्वेश्चन छूट रहा था जगह न होने की वजह से। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद ढूंढिए और जिसका नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछिए, मैं इसको मैं अब इसे धीरे धीरे सारे क्वेश्चनों का आंसर दूंगा, क्योंकि ये बहुत इनके आंसर बहुत बड़े बड़े हैं और एक वीडियो में ये कवर नहीं होंगे। पहले आप खुद से कोशिश कीजिए और बाकी मैं बाद में इसके आंसर दे ही दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।